नमस्ते दोस्तों, सब कुछ कितना फेस्टिव है ना। हो भी क्यों ना, दिवाली जो आने वाली है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दिवाली या फिर कह लो दीपावली के बारे में। और दीपावली एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है दीपों की वली, मीन्स दीपों की सीरीज, लाइन ऑफ दियाज। और दीपावली एक ऐसा दिन है जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है, मीन्स हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसे पॉजिटिविटी में चेंज कर देती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं दिवाली एक ही दिन का सेलिब्रेशन तो नहीं है, क्योंकि दिवाली के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे त्योहार। और दिवाली की सेलिब्रेशन टोटल चलती है 5 दिन तक। तो पहला दिन होता है धनतेरस या फिर कह लीजिए धनत्रयोदशी। और इस दिन लोग नई नई चीजें लेते हैं, जैसे कि नई ज्वेलरी, नए बर्तन। और आजकल मॉडर्न टाइम के हिसाब से लोग नए फोन, फ्रिज, टीवी एक्सेट्रा भी इसी दिन लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ भी नई चीज लेना शुभ होता है। और साथ ही धनतेरस की शाम को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि धनतेरस लक्ष्मी माता का जन्मदिन है। जब देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तो धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी माता समुद्र से बाहर आई थी। और ये भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन ही धनवंतरी, जो कि गॉड ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं, समुद्र मंथन से बाहर आए थे। और उनके एक हाथ में था अमृत का कलश और दूसरे हाथ में था एक ऐसा पानी जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती थी। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो एक पुराने जमाने के डॉक्टर थे ना। और साथ ही कई जगह इस दिन यम को पूजा जाता है, मतलब कि गॉड ऑफ डेथ की पूजा की जाती है। और इससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि हिमू नाम का एक राजा था, जिसके बेटे के लिए किसी ने यह भविष्यवाणी की थी कि वो अपने शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। लेकिन उस लड़के की जो वाइफ थी वो थी बहुत ही इंटेलिजेंट। जिस दिन वो चौथा दिन आया तो उस लेडी ने अपने घर के दरवाजे पे उसके घर में जो भी ज्वेलरी थी वो सब इकट्ठी करके रख दी और बहुत ही मधुर सा गाना गाने लग गई। फिर थोड़ी देर के बाद यमुआ सांप बन के उस लड़के को मारने आए। लेकिन जैसे ही वो गेट पे पहुंचे तो ज्वेलरी की चमक से वो अंधे हो गए और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और वो लेडी जो मधुर मधुर गाने गा रही थी, उसकी वजह से वो सब कुछ भूल गए और ये भी भूल गए कि वो उस लड़के को मारने आए थे। और थोड़ी देर के बाद उस लड़के के मरने का टाइम निकल गया और यम को वहां से जाना पड़ा। दूसरा दिन होता है नरक चतुर्दशी या फिर कह लीजिए छोटी दिवाली। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन कृष्ण भगवान राक्षस नरकासुर की कैद से 16,000 लेडीज को छुड़ा के लाए थे, जिसमें उनकी बीवी सत्यभामा ने भी उनकी पूरी मदद की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि सत्यभामा राक्षस नरकासुर की माँ का पुनर्जन्म थी और राक्षस नरकासुर को ये वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु उसकी माँ के हाथ से ही हो। और मरने से पहले नरकासुर को ये रियलाइज हो गया था कि सत्यभामा उसकी माँ का ही रीइंकार्नेशन है, मतलब कि पुनर्जन्म है। तो उसने कृष्ण भगवान से ये रिक्वेस्ट की कि ये जो मेरा मरण दिन है, मैं चाहता हूँ कि इसको सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाएं, इसलिए हम छोटी दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तीसरा दिन होता है मेन फेस्टिवल, मतलब कि दीपावली। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानी है। पहली वाली हम सब ने सुनी है कि इस दिन राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या ने खूब खुशी मनाई थी, खूब दीप जलाए थे। इसीलिए हम आज भी खूब दीप जलाते हैं। दीपावली से जुड़ी दूसरी मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी, तो दिवाली के दिन ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का विवाह हुआ था, मतलब कि वो उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। और लक्ष्मी माता से ही जुड़ी हुई एक और कहानी है, जिसकी बेसिस पे साउथ इंडिया में ओणम सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि अगस्त में होता है। एक राजा था महाबली, जिसका नाम था, उसने पूरे वर्ल्ड के धन दौलत पे कब्जा किया हुआ था, मतलब कि इनडायरेक्ट वेज में लक्ष्मी माता को कैद किया हुआ था। लेकिन विष्णु भगवान का जो 5वां अवतार था, मतलब कि वामन अवतार, उन्होंने भिक्षा के नाम पे उस राजा से सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और लक्ष्मी माता को इसी दिन महाबली की कैद से मुक्त कराया था। इसीलिए दीपावली के दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। पांडवों से रिलेटेड भी दीपावली की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों और कौरवों ने 64 का गेम खेला तो उसमें पांडव हार गए और उसी वजह से उन्हें 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास पे जाना पड़ा। तो जब वो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करके वापस आए थे, तो वो दिन था दिवाली का। इसीलिए उनके आने की खुशी में वहाँ पे बहुत दिए जलाए गए। तो कुछ लोगों का दिवाली मनाने का ये भी एक रीजन है।
चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा और इस दिन हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। घर में अन्नकूट बनाया जाता है, मतलब कि बहुत सारी वेजिटेबल्स मिला के अच्छा सा खाना। और सबसे स्पेशल खाना दिवाली के 5 दिन में इसी दिन बनाया जाता है। मेरे घर में तो ऑब्वियसली इसी दिन बनाया जाता है। और इससे जुड़ी हुई जो कहानी है वो भी है बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष मतलब कि जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जहाँ पे कृष्ण भगवान रहते थे, वहाँ के जो लोग थे वो इंद्रदेव को मतलब कि जो गॉड ऑफ रेन होते हैं उनको अच्छे अच्छे खाने का भोग लगाते थे, जो कि उनके सामर्थ्य से बहुत ऊपर था। और वो ऐसा इसलिए करते थे कि सो दैट वहाँ पे अच्छी बारिश हो, उनकी फसलें अच्छी हो, उनका घर अच्छे से चले। और ये चीज जब कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने इस चीज को अपोज किया। उन्होंने ये कहा कि बारिश करना इंद्र भगवान का धर्म है और उनके लिए हमें कुछ स्पेशल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये सब काम आप करना बंद करो। आपको अगर किसी की पूजा करनी है तो आप गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखता है, हमें आने वाली बहुत सारी आपदाओं से बचाता है और हमारी फसलों को भी अच्छा करता है। और कृष्ण भगवान की ये बातें सुन के वहाँ के लोगों ने इंद्र को छोड़ के गोवर्धन भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। और ये देख के इंद्र भगवान बहुत गुस्से में आ गए, तो उन्होंने व्रज में शुरू कर दी झमाझम बारिश, जो बारिश चली बहुत दिनों तक। अब लोग वहाँ परेशान हो गए क्योंकि चारों तरफ पानी भरने लग गया। फिर वो गए कृष्ण भगवान के पास कि आप हमारी सहायता करो। और फिर कृष्ण भगवान ने फटाफट एक छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सब गांव वालों को उस पर्वत के नीचे खड़ा कर लिया और उस बारिश से बचा लिया। बाद में इंद्र भगवान भी 7 दिन तक बारिश करके थक गए और उन्होंने फाइनली हार मान ली। इसीलिए लोग अपने घरों में गोबर का एक गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, या फिर कई जगह पे कृष्ण भगवान की आकृति बनाई जाती है गोबर से और उसकी गोवर्धन के दिन पूजा की जाती है। 5वां और आखिरी दिन होता है भाई दूज, या फिर कह लीजिए यमा द्वितीया, क्योंकि इस दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि इसी दिन नरकासुर का वध करके भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के घर उनसे मिलने गए थे और उनकी बहन ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था और उनकी विक्ट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी बहन ने उनका तिलक भी किया था। इसीलिए आज भी सब बहनें भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती है, नारियल देती है, मिठाइयाँ देती है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इस दिन को भाई दूज बोलते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में इस दिन को बोलते हैं भाऊ बीज और बंगाल में इसे बोलते हैं भाई फोंटा। भारतु द्वितीया या फिर भारती तृतीया इन आंध्रा एंड तेलंगाना। तो अब हम करेंगे बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाली बातें। दिवाली सिर्फ इंडिया में ही नहीं मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका etc। इसके अलावा भी और बहुत सारे देश हैं जो दिवाली मनाते हैं। मलेशिया में दिवाली को कहा जाता है हरी दिवाली और थाईलैंड में दिवाली को कहा जाता है लाम प्रियोंग और इस दिन वो लोग केले के पत्तों से दिए बनाते हैं और उन्हीं से पूजा करते हैं। नेपाल में दिवाली को कहा जाता है तिहार। नेपाल के लोग भाई दूज भी मनाते हैं जिसे कहा जाता है भाई टीका। और श्रीलंका में लोग दिवाली के दिन मिश्री से भगवान की आकृति बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है पूरे इंडिया में दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में दिवाली वाले दिन काली माता की पूजा होती है। हिंदुओं के साथ साथ दिवाली जैन लोगों का भी एक इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि वो होता है उनका न्यू ईयर डे। और साथ ही सिख दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन उनके गुरु हरगोविंद सिंह जी जहांगीर की कैद से छूट के आए थे और इसी दिन ही गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन रखी गई थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिवाली विंटर सीजन की बिगनिंग मानी जाती है और इसी दिन से नई नई फसलें उगाने का समय भी शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ और ये विश करती हूँ कि आप सबकी दिवाली हो हैप्पी दिवाली।